माइंड के में जो है कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला कंपोनेंट है पेइंग अटेंशन टू अदर पीपल्स, यानी अटेंशंस, दूसरे लोगों को अटेंशन देना। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट साइमन बैरोन कोहेन, अटेंशन इज वन ऑफ द फर्स्ट अंडरलाइंग प्रोसीजर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फुली फ्लेज्ड थ्योरी ऑफ माइंड। ठीक है, अटेंशन जो है वो पहला प्रोसीजर होता है फुली फ्लेज्ड थ्योरी ऑफ माइंड को डेवलप करने के लिए। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग दैट सीइंग इज नॉट मेयरली लुकिंग बट रैदर वी कैन सिलेक्टिवली डायरेक्ट आवर अटेंशन टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड पीपल। एग्जाम्पल के रूप में हम अटेंशन इज जॉइंट अटेंशन ले सकते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हमारा जो अटेंशन है वो डायरेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस पे अटेंशन देना है। अब जॉइंट अटेंशन क्या होता है, तो अटेंशन ऑकर्स व्हेन टू पीपल डायरेक्ट देयर अटेंशन टूवर्ड द सेम थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब दो लोगों का जो है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अटेंशन है, फोकस है। ठीक है, आफ्टर ऑफन डूइंग बाय पॉइंटिंग so as to direct another attention to the same source. When infant understand this gesture, they are simultaneously processing another person's mental state, recognizing that this object is something that another person think of interest. ये बैरन कोहेन का कहना था। एंड द बिगनिंग फेज ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड, और यही जो है पेइंग अटेंशन ही जो है हमारा बिगनिंग फेज कहलाता है इसका, थ्योरी ऑफ माइंड का। नेक्स्ट हमारा है इंटेंशनैलिटी, जिसके अंदर क्या है, नोइंग दैट पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दे वांट। सेकेंड कोर कंपोनेंट है कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, कंट्रीब्यूट करना, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ माइंड में कंट्रीब्यूशन देना, यानी कि हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं कि नहीं। क्या कहते हैं इंटेंशनैलिटी, अंडरस्टैंड दैट अदर एक्शन, दूसरे के एक्शंस को समझ पाते हैं कि नहीं। गोल डायरेक्टेड, ठीक है, एंड अराइज आउट ऑफ यूनिक बिलीव्स एंड डिज़ायर। ठीक है, उनको समझ पाते हैं कि नहीं। अब टॉडलर्स हैं, जैसे यंग एज, टॉडलर है यंग एज 2 years ओल्ड है कोई बच्चा, एग्जिबिट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंशनलिटी, यानी उन इंटेंशंस को समझ पाता है कि नहीं पाता है बच्चा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इंटेंशंस को समझना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पीपल एक्ट इन अ वे दैट इज़ मोटिवेटेड बाय देयर डिज़ायर। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आई एम हंग्री सो आई विल रीच फॉर द एप्पल, यानी कि मुझे भूख लगी है, मैं एप्पल खाऊंगा। ठीक है, बच्चा क्या इसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, क्या इसको समझ पा रहा है, क्या वो इंटेंशंस को समझ पा रहा है, लोगों के इंटेंशंस को समझ पा रहा है, इस चीज़ के बारे में ये बताता है। अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल हैव देयर ऑन डिज़ायर्स, उनके डिज़ायर्स को, जैसे सी मस्ट बी हंग्री, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द थ्योरी ऑफ माइंड और एट्रीब्यूट मेंटल स्टेट टू अदर्स। ठीक है, अब थर्ड जो हमारा है इमिटेशन, यानी कॉपिंग अदर पीपल, मतलब दूसरे की नकल उतारना। ठीक है, अदर थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड का तीसरा कोर कंपोनेंट है इमिटेशन, यानी कि दूसरे व्यक्ति की नकल उतारना। द एबिलिटी, क्या बच्चा जो है उसकी जो थ्योरी ऑफ माइंड है बच्चे की, या जो पर्सन्स की है थ्योरी ऑफ माइंड, क्या इतनी विकसित हो गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, ठीक है, उसकी कॉपी उतार सके या उसका इमिटेशन कर पाए। ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग, क्या वो समझ पाता है, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाता है, या दूसरे की बातों को, डिज़ायर्स को, बिलीव्स को समझ पाता है, अटेंशंस रख पाता है, इंटेंशनैलिटी को समझ पाता है। इमिटेशन कैन रिजल्ट अ चाइल्ड रियलाइज द अदर डायरेक्ट देयर अटेंशन। ठीक है, internalizing these two concepts, the child then engage
इन इमिटेशन एंड डायरेक्ट हिज और हर आई टूवर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सी। इमिटेशन करता है बच्चा और डायरेक्ट आइज़ के थ्रू यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ठीक है। हाउएवर देयर इज सम पुशबैक द इमिटेशन इज नॉट एज मच ऑफ क्रूशियल प्रोसीजर फॉर थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। अब कुछ स्टेजेस दी गई हैं थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में, ठीक है। ये कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ माइंड के कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो सबसे पहला है वांटिंग, अंडरस्टैंडिंग वांटिंग, ठीक है, जिसमें रियलाइज़ हम करते हैं दूसरे लोगों के डिज़ायर्स एंड गेट दैट वांट पीपल एक्ट इन डिफरेंट वे। मतलब लोग अलग अलग तरीके से कैसे खुद को बता पाते हैं या खुद को समझ सकते हैं या दूसरे व्यक्ति के बारे में जो है उनकी राय क्या है, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ये है। दूसरा थिंकिंग, सेकंड स्टेप है थिंकिंग। The others also have diverse belief about the same thing and that people action are based on what they think is going to happen। हम ऐसे समझते हैं कि जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ, थिंक कर रहा हूँ, वो सामने वाला भी सेम चीज़ थिंक कर रहा है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उनको समझना है, अंडरस्टैंड थिंकिंग। तीसरा है सीइंग लीड्स टू नोइंग। थर्ड स्टेज है रिकॉग्नाइज दैट अदर हैव डिफरेंट नॉलेज एक्सेस। ये हमें पहचानना है। तीसरा स्टेज है रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, ठीक है। डिफरेंट नॉलेज, सबकी अलग अलग नॉलेज होती है, सबकी अलग अलग एक्सेस पावर होती है किसी भी चीज़ को गेन करने की, ठीक है। दैट समथिंग दे विल नीड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हैं, कुछ लोग जो है कुछ ही कॉन्सेप्ट तक रह जाते हैं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट जो है 1 to 2 पॉइंट्स तक समझ पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड स्टेप तक समझ पाएंगे, थर्ड स्टेप को गेन नहीं कर पाते। कुछ ऐसे हैं जो कि थर्ड टू फोर्थ स्टेप कुछ बच्चे गेन कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ है फॉल्स बिलीफ। क्या फॉल्स बिलीफ को समझ पाते हैं बच्चे, या जो पीपल्स हैं क्या उनको दूसरे के फॉल्स बिलीफ को समझ पाते हैं या नहीं। द फैक्ट दैट अदर्स में हैव फॉल्स बिलीफ दैट डिफर फ्रॉम रियलिटी, मतलब रियलिटी से अलग होता है, ठीक है, फॉल्स बिलीफ। लास्ट है फिफ्थ फाइनल स्टेज है हिडन फीलिंग, जो छुपी हुई है फीलिंग्स, ठीक है। क्या हम उसको समझने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये है थ्योरी ऑफ माइंड। अदर पीपल कैन हाइड देयर इमोशंस। बहुत लोग जो है जो अपने इमोशंस को जो है छुपा करके रखते हैं। एंड कैन फील डिफरेंट इमोशंस फ्रॉम द वन, और सामने मतलब अंदर कुछ और है उनके इमोशंस और बाहर वो किसी और को दिखाते हैं, ये हिडन फीलिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब इनको समझने के लिए 3 एलिमेंट्स हैं थ्योरी ऑफ माइंड के। पहला है सोशल कोग्निशन, ठीक है। दूसरा है पर्सपेक्टिव टेकिंग, और थर्ड है माइंड ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब सोशल कोग्निशन में क्या होता है, जिसमें इमिटेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को इमिटेट करना सीख जाता है सोशल कोग्निशन में बच्चा। लिसनिंग विथ आइज़ एंड ब्रेन के साथ लिसनिंग यानी सुनना शुरू कर देगा। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को समझना, या एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है या इन्फेंटाइल जो लैंग्वेज है उसको समझना शुरू कर देता है। अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेगा पर्सपेक्टिव, किसी भी एक ऑब्जेक्ट या किसी भी एक थिंग के ऊपर अंडरस्टैंड कर पाएगा। गेटिंग द बिग पिक्चर्स, बड़े पिक्चर्स को समझना शुरू कर देगा, उनको बता पाएगा। एंड ह्यूमन रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड जो भी थिंग्स है, जो भी समझ है, जो भी कल्चर्स है, पर्सपेक्टिव्स है, बैकग्राउंड है, उनको रेस कास्ट जेंडर्स उनको समझना शुरू कर देता है। जैसे सोशल वर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में परसीव करना, रिमेम्बरिंग करना, थिंक करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देता है बच्चा। सेकंड है पर्सपेक्टिव टेकिंग, ठीक है। इसमें 3 चीज़, पर्सपेक्टिव थिंग में 2 चीज़ें हैं, एक परसेप्चुअल है और दूसरा कंसेप्चुअल है।
होता है। परसेप्चुअल में क्या होगा, टू अंडरस्टैंड हाउ अनदर पर्सन थिंक एक्सपीरियंस थिंग, यानी दूसरे लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है उनको समझना। पर्सपेक्टिव थिंकिंग किसके द्वारा, सेंस के द्वारा, अपने सेंस के द्वारा, जैसे विजुअल या ऑडिटरी हो सकता है, ठीक है, काइनेस्थेटिक भी हो सकता है, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, सेंस करना यानी कि सोचना कि हाँ ऐसा हो सकता है। परसेप्चुअल पर्सपेक्टिव थिंक taking focus on visual perspective taking, the ability to understand the way another person sees things in physical space। और दूसरा टाइप है इसका कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव टेकिंग, जिसमें क्या करते हैं, कंप्रीहेंड करते हैं और दूसरे के व्यू पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका फीलिंग क्या है, थॉट क्या है, उनका थॉट्स कैसे हैं, एटीट्यूड क्या है उनका, ठीक है, ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन स्पेस, हम लोग स्पेस दें उनको। दूसरा कि उनके जो सामने वाला व्यक्ति है उनके थॉट्स क्या है, उनके विचार क्या है, किस प्रकार के हैं, उसको सबसे पहले जानना। फिर उनके थॉट्स को फ्रेम देना, मतलब किस नज़रिए से उनका नज़रिया समझने का प्रयास करना, और उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, या मॉनिटर करना या मॉडिफाई करना, दोनों चीज़, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला करके भी हम एक पर्सपेक्टिव टेकिंग किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हम राय बना सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति जो है इस तरह का है या इस तरह इतना बेहतर काम कर सकता है, या जैसी अपनी हम एक राय रख सकते हैं। माइंड ब्लाइंडनेस थर्ड है। ये क्या है, माइंड ब्लाइंडनेस होता क्या है, तो डिफिसिट यानी कि प्रॉब्लम होती है थ्योरी ऑफ माइंड में, ठीक है। अनएबल टू परसीव दैट अदर, मतलब अनदर पर्सन्स, यानी इसमें क्या होगा कि व्यक्ति या जो चाइल्ड है, पर्सन या चाइल्ड जो है वो परसीव नहीं कर पाता है, दूसरे की फीलिंग्स को, थॉट्स को जो है वो परसीव नहीं कर पाता है, अनेबल होता है, डिफिसिट, उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स भी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं थ्योरी ऑफ माइंड में, तो व्हेन चिल्ड्रन हैव डिफ़िकल्टी डेवलपिंग देयर थ्योरी ऑफ माइंड, मतलब बच्चे की थ्योरी ऑफ माइंड को डेवलप होने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अंडरस्टैंड वाई पीपल डू एंड से द थिंग्स दे डू, बच्चा समझ नहीं पाता है, ठीक है। कन्वर्सेशन, बातचीत को नहीं समझ पाता है, कोई एक स्टोरी सब अगर हम बता रहे हैं तो वो नहीं समझ पा रहा है। अंडरस्टैंड कैरेक्टर पर्सपेक्टिव इन स्टोरी बुक्स, हमने कोई कहानी सुनाई बच्चे को स्टोरी बुक से, ठीक है, उसके कहानी सुनाने के पीछे मेरा क्या मकसद है वो नहीं समझ पाता है बच्चा, ठीक है। फ्रेंड्स नहीं बना पाता है, इंगेज नहीं हो पाता है किसी भी एक्टिविटी में, या कोई प्रिटेंड प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो गेम खेल रहे हैं, प्रिटेंडिंग गेम खेल रहे हैं, तो उसमें इंगेज नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चे को। अब ग्रुप्स में है कोई बच्चा तो भी उसको जो है थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप होने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जैसे चिल्ड्रन विद ASD है, ठीक है, उन बच्चों को। और साथ ही साथ सोशल कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिनको, उनको भी थ्योरी ऑफ माइंड में डेवलप होने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनका थ्योरी ऑफ माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। जिनको ADHD है वो भी नहीं कर पाते हैं थ्योरी ऑफ माइंड, उनका भी थ्योरी ऑफ माइंड जो है वीक होता है। साइनिंग डेफ चिल्ड्रेन हु हैव हियरिंग पेरेंट्स हु डू नॉट यूज़ साइन लैंग्वेज, जो साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्कूल की शुरुआत में हो, ठीक है, या लेट एक्सपोजर अगर उनको मान लो मिला है, तब भी वो जो है उनका थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप नहीं हो पाता है। अब हम हेल्प कैसे कर सकते हैं चिल्ड्रंस के, यंग चिल्ड्रन है उनके पेरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि पेरेंट्स को हम कह सकते हैं कि हाँ आप जो है अपने बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताएं, ठीक है, उनके साथ खेलें, बातचीत करें उनसे, जिसके माध्यम से बच्चे जो है उनके फीलिंग्स को, उनके थॉट को, उनके बिहेवियर को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है।
अपनाएंगे। साथ ही जो हम माता पिता जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके सोचने समझने किस तरह से सोचते हैं, फील कैसे करते हैं, बच्चा भी उसी तरीके से प्रयास कर सकता है। उनको देख करके बच्चा भी इमिटेशन के माध्यम से, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी कंपोनेंट, उसके माध्यम से जो है बच्चा भी, जैसे माता पिता बात कर रहे हैं तो वैसे ही सेम बच्चा भी देख करके सीख सकता है। इससे बच्चे की थ्योरी ऑफ माइंड जो है डेवलप होगी और सहायता भी मिलेगी। और उनको प्रमोट भी करना है, साथ साथ बढ़ावा भी देना है। और उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, फॉलो योर चाइल्ड लीड्स। बच्चा कहाँ तक सीखा है या थ्योरी ऑफ माइंड जो है बच्चे का कहाँ तक विकसित हुआ है, उसका फॉलो अप करना। यूज़ ट्यूनिंग इन लैंग्वेज, यानी ट्यूनिंग इन लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि भाषा, बच्चा जो है किस लैंग्वेज में बातचीत करता है या बातचीत करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग करता है। हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, मराठी में बोलता है, पंजाबी में, तेलुगु में, जो उसकी मातृभाषा है हम कोशिश करें कि उसी भाषा में उसे सिखाएं, ठीक है, या उसी भाषा में हम उससे बातचीत करें। रोल प्ले के माध्यम से भी हम बच्चों के साथ मिक्सअप एक ग्रुप बना करके हम प्रिटेंड के माध्यम से भी या रोल प्ले करके भी हम बच्चे का थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बुक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। यूज बुक्स टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, थॉट एंड फीलिंग्स, ठीक है। कहानी के माध्यम से या एक कविता के माध्यम से भी हम बच्चे को थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये है तुम्हारे पास, ठीक है, डेंजल हैज़ नॉट एट फिगर आउट दैट ही नीड्स टू गिव हिज डैड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट वाट ही इज़ डूइंग बिकॉज हिज डैड कैन नॉट सी वाट ही इज़ होल्डिंग, ठीक है। डेंजल जो है फिगर आउट नहीं कर पाता है, क्या फिगर आउट नहीं कर पाता है कि उसके डैड जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा काम वर्क कर रहे हैं, ये नहीं समझ पाता है डेंजल, ठीक है। वो सोचता है, डेंजल क्या सोच रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही सेम काम, यानी कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही मेरे पापा भी सोचते हैं, ये उसका मानना है, ठीक है। डेंजल थिंक्स हिज डैड सीज एंड थिंक्स द सेम थिंग्स ही डज, ठीक है। डेंजल सोचता है कि वो जैसा मेरे पापा देख रहे हैं वैसे ही मैं भी जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे ही मेरे पिताजी भी देख रहे हैं, ठीक है। डेंजल ऐसा समझता है। द अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल डू नॉट शेयर द सेम थॉट एंड फीलिंग एज यू टू डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। यानी कि सभी लोगों का जो है एक मत नहीं होता है, उनके थॉट्स फीलिंग जो है डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड के समय जो है, जो डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे के अंदर, उनके थॉट्स, उनके बिहेवियर, उनके बिलीव्स, फीलिंग्स, जो भी चीज़ डेवलप होती हैं वो सभी की, हर बच्चे की अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। वही कहलाता है हमारा थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। अनदर वे टू थिंक अबाउट इट is a child ability to tune in to other people's perspectives। दूसरे की मायने में जो है बच्चा जो है एबल नहीं हो पाता है। दिस एबिलिटी डज नॉट इमर्ज ओवरनाइट एंड इट डेवलप्स इन प्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स, ठीक है। आज हमने कंपोनेंट और स्टेजेस थ्योरी ऑफ माइंड पढ़ लिया, ठीक है। हमारा थ्योरी ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव थ्योरीज़ का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल की क्लास में हम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।